तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी पहली एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है। माजी में जब भी एमनेस्टी स्कीम्स लाई गई, तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ उस पर एतराज़ किया बल्कि इल्ज़ाम लगाया कि एमनेस्टी स्कीम चोरी का पैसा वाइट करने के लिए लाई जाती है, काला धन सफ़ेद करने के लिए लाई जाती है, अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई जाती है। ये स्कीम टैक्स देने वालों के साथ मजाक है, ये स्कीम टैक्स देने वालों के मुंह पे तमाचा है। मगर अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। इस स्कीम के खदोखाल अभी तैयार किए जा रहे हैं। असद उमर ने मजीद कहा कि कारोबारी बिरादरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम का पुरजोर मुतालबा कर रही है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम बजट से पहले लाई जा सकती है। ये पाकिस्तान की जो ताजिर हल्का और सनतकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जी पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स के ऊपर डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ, और लोग अब समझते हैं कि हाँ जी वाकई में अब जो है एक नया काम करने का तरीका आ गया है और एक दयानतदारी से काम करने की अब आगे ज़रूरत है। वरना उसके अलावा जो है हुकूमत सीरियस भी है क्रैकडाउन करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका ज़रूर दें आखिरी, ताकि जो जो आना चाहता है नेट के अंदर वो आए। तो बजट से पहले आ सकती है इसकी? जी, इजाज़त से पहले आ सकती है। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा कि अगले बजट में नॉन फाइलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में जब वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर से एमनेस्टी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी एमनेस्टी स्कीम पर गौर नहीं हो रहा। हमने चैनल्स वगैरह पे देखा, एक बात चली थी कि आप एक और एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, इसमें क्या कितनी सदाकत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लगे। There is no amnesty scheme under consideration right now. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। 3 माह बाद अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत एमनेस्टी लाने जा रही है। दिसंबर में कहा था कि स्कीम पर गौर नहीं हो रहा, अब 3 माह में हो रहा है। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर नून लीग के दौर में लाई गई एमनेस्टी स्कीम्स पर तनकीद करते रहे। नून लीग के दौरे हुकूमत की आखिरी एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते हुए असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एमनेस्टी स्कीम में टैक्स देने वाले दयानतदार लोगों के मुंह पर तमाचा है। रियासत ये पैगाम देती है टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाकर कि वो टैक्स चोर के सामने बेबस है। माजी में नून लीग की हुकूमत ने किया तो ये टैक्स देने वालों के साथ मजाक था। अब क्योंकि तहरीक इंसाफ कर रही है तो एक संजीदा कोशिश है। इसके अलावा असद उमर एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद भी करते रहे हैं। 8 जनवरी 2017 को उन्होंने ट्वीट किया कि एक और एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। इस हुकूमत की ये रिकॉर्ड चौथी स्कीम है। ईमानदारी से टैक्स देने वालों के चेहरे पर एक और थप्पड़ है। इसके अलावा उन्होंने अप्रैल 2017 में ट्वीट की थी कि हुकूमत एक और एमनेस्टी स्कीम ला रही है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी में इसकी मुखालफत की है क्योंकि ये दयानतदारी से टैक्स देने वालों की तौहीन है। अक्टूबर 2018 में उन्होंने एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि 290 अरब रुपए की ब्लैक मनी रियल एस्टेट के लिए एमनेस्टी स्कीम के जरिए वाइट करा लिए गए। टैक्स वसूली हुई सिर्फ 877 मिलियन। यह तरीका है अमीरों का चोरी करने का। इसके अलावा इमरान खान भी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लाई गई एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद कर चुके हैं। उस वक्त इमरान खान ने ना सिर्फ उस एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद किया था, उस स्कीम पर तनकीद की थी, बल्कि दावा भी किया था कि अगर वो हुकूमत में आए तो फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ तहकीकात करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूँ कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफ़ेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा वाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है। एमनेस्टी के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही बल्कि खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है। इससे पहले भी इमरान खान टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते रहे। 2016 में उन्होंने ये कहा था कि एमनेस्टी बरसरे इख्तिदार अशराफिया लेकर आती है ताकि काला धन सफ़ेद किया जा सके। एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है, मुझे ये बताएं कि क्या कसूर है? ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है, ईमानदारों पे टैक्स है, जो ईमानदार टैक्स पेयर है उनके ऊपर टैक्स है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए।
ये माजी की एमनेस्टी स्कीम्स की डेफिनेशन थी। अब दिलचस्प होगा ये देखना कि तहरीक इंसाफ अपनी एमनेस्टी स्कीम को कैसे डिफाइन करती है। क्या वो जो ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं उनके मुंह पर तमाचा होगा या नहीं होगा, वो रियासत की नाकामी होगी या नहीं होगी, टैक्स चोरों के सामने ये काला धन को सफ़ेद करने की कोशिश होगी या नहीं होगी। इमरान खान ना सिर्फ मीडिया से गुफ्तगू में एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करते रहे बल्कि ट्वीट्स भी करते रहे। उनका मौक़िफ़ रहा कि इसके जरिए काला धन सफ़ेद किया जाता है। अब हुकूमत टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है, उसकी एक वजह टैक्स वसूली में रिकॉर्ड कमी भी हो सकती है। अब ये सारे के सारे मामला तहरीक इंसाफ की माजी में ये बयानात रहे हैं, मगर ये तहरीक इंसाफ के बयानात हैं जिसके बिल्कुल अपोजिट जाके वो टैक्स एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं। प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से हमारी हमेशा राय रही है कि मईशत को आगे बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, टैक्स मशीनरी में रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा लाजमी है, और एमनेस्टी स्कीम भी उसका एक ज़रिया है कि उसके ज़रिए से लोगों को टैक्स मशीनरी में लाया जाए। सारा का सारा जो पैसा होता है वो काला धन सफ़ेद नहीं होता। टैक्स एमनेस्टी में ऐसा बहुत सारा पैसा मौजूद होता है जो लोगों को मौका मिलता है डिक्लेयर करने का, उस सबको काला धन करार देना एक अलग बात है। माहिर टैक्स उमूर शबरज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद। शबरज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कोई अच्छी बात तो नहीं है कि बार बार टैक्स एमनेस्टी स्कीम आए, गुज़िश्ता हुकूमत जाते जाते दे गई थी, ये हुकूमत आते ही लेकर आ रही है। आप बताइएगा कि ज़ाहिर माजी में तो ये कहते रहे कि टैक्स पेयर के मुंह पर तमाचा है, ये सारी बातें हैं, और जाहिर है कि मुल्क का टैक्स निज़ाम ठीक होना चाहिए, सब चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, मगर अगर ये अब लेकर आ रहे हैं तो दुरुस्त कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि किसी भी एथिकल और मॉरल ग्राउंड पे एमनेस्टी जस्टिफाइड नहीं होती, मगर जो पाकिस्तान के कारोबार के मारूजी हालात हैं और जो पाकिस्तान के बेनामी लॉ के और पाकिस्तानियों के एसेट बाहर हैं, उसमें हमें एमनेस्टी लॉ लाना है, और जो गवर्नमेंट कदम उठा रही है मैं इसको सपोर्ट करता हूं, और ये उनकी लाना ज़रूरी है। और ये बिल्कुल मैंने एक दो प्रोग्रामों में आपके चैनल पे और जगह पे कहा था कि ये आना है और आएगा और ये होगा। मगर मैं एक बात को क्लियर कर दूं, ये एमनेस्टी एक से ज़्यादा एमनेस्टी तो है, ये फॉरेन एसेट एंड लोकल एसेट डिक्लेरेशन लॉ है। मतलब ये है कि जो पैसा बाहर गया है उसको भी आप एक फॉरेन लॉ की जो एसेट की रिपेट्रिएशन है उसका भी इम्यूनिटी देंगे। तो ये सिर्फ एमनेस्टी स्कीम नहीं होगी, बल्कि ये एमनेस्टी एंड फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन लॉ होगा, और इसके अंदर रिपेट्रिएशन की पोजीशन भी होगी और इंशाल्लाह ताला नॉन रिपेट्रिएशन की पोजीशन भी होगी। सब सब ये बताएगा, क्योंकि नून लीग की हुकूमत जाते जाते एक एमनेस्टी स्कीम दे गई थी, उसकी टाइमिंग पर ज़ाहिर एतराज़ हुआ था, क्योंकि लोग अनसर्टन होते हैं कि आने वाली हुकूमत क्या करेगी, और ऐसे वक्त में जब इमरान खान ये भी कह रहे हों कि जो फ़ायदा उठाएगा हम आकर अपनी हुकूमत में तहकीकात करेंगे। अब इस हुकूमत का पहला साल है, आप समझते हैं कि दुरुस्त है पहले साल में एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आ रहे हैं, और ये पहली और आखिरी ही हो, उसके बाद रिफॉर्म्स हो, लोगों को भरोसा करने का एक रूम मौजूद है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है इस एमनेस्टी स्कीम का? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब लास्ट एमनेस्टी स्कीम आई थी वो टाइमिंग बहुत ऑड थी और उसकी गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि हर गवर्नमेंट को अपने शुरू के साल में एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए और साथ में लॉस को सही करना चाहिए। मैं आज और जिन लोगों ने उन एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया वो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि वो किन परेशानियों से गुज़र रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें शायद याद रखें। मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि हम बेनामी का लॉ लेकर आए हैं, और बेनामी के लॉ में बैंक अकाउंट की बहुत बड़ी तादाद अनडिक्लेयर्ड है इनकम टैक्स के लिए। तो हमें ट्रांजिशन देनी है बेनामी लॉ को अपनी किताबों में लाने के लिए, वो एमनेस्टी के लिए नहायत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट का ये बिल्कुल सही कदम है कि वो बेनामी को ट्रांजिशन दे रही है एमनेस्टी के ज़रिए। दूसरी बात है, हमारे पास बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन आई है, इंग्लैंड से आई है, सिंगापुर से आई है, स्विट्ज़रलैंड से आई है, दुबई से आई है, जिसमें पाकिस्तानी के एसेट्स बाहर हैं और उन एसेट्स को पाकिस्तानी ने डिक्लेयर नहीं किया है, उसके बावजूद कि पहली एमनेस्टी स्कीम आई थी। तो अब एक गवर्नमेंट को एक एमनेस्टी स्कीम लानी है, ये ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट भी है। मगर जो चीज़ मैं सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि आप एमनेस्टी स्कीम देंगे, मगर अगर कारोबारी मामूलात वही रहे तो फिर हम एक साल बाद एमनेस्टी स्कीम की बात करेंगे। हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है, अब हमें इस ट्रैप से निकलना है। यही लोग जो आज एमनेस्टी मांग रहे हैं, जो एमनेस्टी की डिमांड कर रहे हैं, जिसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं,
उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद ये दोबारा एमनेस्टी की बात करेंगे। जो कारोबार करने के तरीक़े हैं, जो पाकिस्तान में अंडर इनवाइसिंग है, बेनामी है, अब इसके ऊपर काम होना चाहिए और सही तरीके से काम होना चाहिए। अगर इस पे काम नहीं हुआ तो पाकिस्तानी मईशत फिर अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकेगी। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए इस बात को कि फिर पहली और आखिरी हो और भरपूर रिस्पॉन्स भी आए, उसके बाद कार्रवाई भी हो। मगर वज़ीर ख़जाना की असद उमर साहब की माजी में ये पोजीशन भी रही है टैक्स एमनेस्टी से मुतालिक कि पहले एफबीआर में रिफॉर्म्स करें, अपनी टैक्स मशीनरी को ठीक करें, फिर एमनेस्टी के हवाले से बात की जा सकती है। अब इस हुकूमत ने क्या कोई एफबीआर में रिफॉर्म्स कर लिए, टैक्स मशीनरी को ठीक कर लिया? जो पहले कोई कदगनें थी नॉन फाइलर्स पर कि उन्हें गाड़ी लेने की इजाज़त नहीं, वो भी पहले लगाई हटाई, फिर वो हटी गई है। अब तो ये जो नॉन फाइलर्स को छूट भी ये देते आए हैं, इन्होंने कोई ऐसे इकदाम किए हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स हुए हों, उसके बाद एमनेस्टी लाने जा रहे हों, या ये भी ऐसे ही लाने जा रहे हैं? ये नॉन फाइलर का जो लॉ डाला गया था, ये लॉ ही गलत है। हाँ, ये अलग बात है कि जो आदमी टैक्स में नहीं है वो क्या एसिड ले सकता है या नहीं, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। नॉन फाइलर और फाइलर की रिस्ट्रिक्शन मेरे हिसाब से एक अनलॉफुल काम था जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, उसको फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए। वो एक नहायत वाहियात लॉ है, दुनिया की किसी जगह पे नहीं होता। हाँ, मगर ये बात मैं बिल्कुल कहता हूँ कि किसी भी इंसान को जो टैक्स में फाइलर नहीं है उसको कोई बड़ी जायदाद या बड़ी गाड़ी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब आपका सवाल दूसरा ये है कि क्या हमारे पास वो रिफॉर्म हो गई हैं जो हमारे लिए ये मौका फराहम करेंगी कि हम एमनेस्टी स्कीम के बाद लोगों पे क्रैक डाउन कर सकें या उन लोगों को हाथ डाल सकें जो लोग एमनेस्टी में नहीं आएंगे। मैं समझता हूं कि उसमें काम हो रहा है, मगर जो जिस लेवल पे काम होना है वो शायद अभी और भी बाकी है। और ये जो एक एमनेस्टी मेरे हिसाब से जून से पहले आएगी। अभी हमारे